हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंस या क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज अध्ययन करेंगे क्लास 9 का जो बायोलॉजी है, जिसमें लेसन 2 टिश्यू ऊतक पढ़ना है। तो ऊतक के बारे में हम लोग बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, जो कि एक समान होती हैं, उनके समूह को हम ऊतक कहते हैं। इस जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है कोशिका। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई में कोशिका हो गया स्टूडेंट्स। ये इसके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, सेल। इन्हीं कोशिकाओं से सभी जंतु और पादपों का शरीर मिलकर बना होता है। तो हम लोग ऊतक के बारे में अध्ययन प्लांट सेल के बारे में कर चुके हैं। प्लांट सेल यानी कि पादप ऊतक, जो पेड़ पौधे हैं ना, उनका शरीर जो बना हुआ है, उनमें सबसे छोटी का है सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर भी कर चुके हैं। तो जो पादप ऊतक हैं, आपको याद होगा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला विभाज्योतकी और दूसरा अस्थायी। विभाज्योतकी किसको कहते हैं? जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधा के शीर्ष पर या जड़ के निचले भाग, जो जड़ होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो जो विभाज्योतकी है वो 3 तरह का होता है: शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी। और जो अस्थायी ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक का मतलब क्या है कि विभाज्योतकी जिसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई है, वही अस्थायी ऊतक बनाता है। पुराना जो हो जाता है, विभाजन की क्षमता उसमें खत्म हो जाती है। तो जो अस्थायी ऊतक है, वो अस्थायी ऊतक 2 तरह का होता है। पहला सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। अब जो सरल अस्थायी ऊतक होता है, सरल मतलब आसान, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ होता है। और सरल अस्थायी ऊतक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, अस्प्लेनकाइमा। और जो अस्थायी ऊतक में ये सरल हो गया। दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहेंगे? जिनकी कोशिकाएं जिनका ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। तो जटिल अस्थायी ऊतक कितने तरह का होता है? तो जटिल अस्थायी ऊतक होता है 2 तरह का। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के संवहन मंडल बनाती हैं, और ये जो है परिवहन में, पौधा के परिवहन में सहायता करती हैं। तो जो जाइलम होता है वह 4 प्रकार के अवयव से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन? वह है वाहनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक। ये 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, या इसके 4 अवयव हैं जाइलम के। ज से जल, ज से जाइलम, यानी कि जड़ से जल को खींचकर पौधों तक पहुंचाता है, वो होता है जाइलम। जाइलम कितने अवयव है? 4। कौन कौन? वाहनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। ठीक है। अब फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में बना हुआ भोजन है, या जहां पर भी भोजन का निर्माण हुआ है, तो वो भोजन, उस भोजन को फ्लोएम चारों तरफ बांटता है। फ्लोएम जटिल ऊतक है। कैसे? क्योंकि फ्लोएम जो है 4 प्रकार के अवयव से मिलकर बना हुआ होता है। वो 4 अवयव कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है चालन नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिकाएं या साथी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हो गया प्लांट सेल, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से स्टडी जो है पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज उसका हम लोग रिविजन किए। आज अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जंतु मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो भोजन के लिए या तो पेड़ पौधा पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। इनमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उसको जंतु बोलते हैं। अब आप बताइए कि हम लोग पादप है या जंतु? हाँ, जंतु हैं। तो जंतु हैं तो अपने पर ही हम लोग उसको सोच करके, थिंक करके, एग्जाम्पल लेकर के स्टडी कर लेंगे कि हम लोगों में कौन कौन सा ऊतक है। तो जंतु ऊतक
जंतुओं में पाया जाएगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए ऊपरी भाग, इसको हम बोलते हैं त्वचा। कैसे बना हुआ है यार, ये क्या है, ये इसको त्वचा बोलते हैं। तो ये कैसे बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के इसमें जो है टिश्यूज मिले हुए हैं, इस तरह से, ऐसे इस प्रकार से ये चपटी हुई कोशिकाएं हैं, और इसमें केंद्रक भी जो होता है चपटी ही रहता है। तो इस तरह से ये मिलकर के ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो बनाती हैं, ये जिसको हम शल्की ही बोलते हैं, शल्की या शल्कार उत्तक, जो एपिथेलियम का प्रकार है। तो इस प्रकार से ये जो ऐसे जो बना रहा है, ये हुआ जंतु उत्तक का एक प्रकार। तो जंतु उत्तक जो होता है, यानी कि हम लोगों में जो उत्तक पाया जा रहा है, वो मुख्य रूप से होता है 4 प्रकार के। कौन कौन 4 प्रकार होते हैं? पहला है एपिथेलियमी, दूसरा है संयोजी, तीसरा है पेशी, और चौथा है तंत्रिका। तो 4 तरह का में हो गया। कौन कौन? एपिथेलियमी, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। एपिथेलियमी, पेशी, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जंतु तो कितने तरह के हैं? 4 तरह के। पहला है एपिथेलियमी, या एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं। ये एपिथेलियम उत्तक हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा में है संयोजी उत्तक। पहला एपिथेलियमी उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक जो है, किसको हम कहेंगे? वैसा उत्तक जो जंतु के शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, या कोई आंतरिक अंग भी है तो उसका ऊपरी स्तर बनाता है, या जैसे छोटी आंत हो गया तो उसका भीतरी लेयर जो है अस्तर है, उसको ही बनाता है एपिथेलियमी उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक खास करके किसी जंतु का बाहरी, शरीर का बाहरी परत या उसके आंतरिक अंगों का बाहरी और भीतरी अस्तर निर्माण करता है, तो उसको कहेंगे एपिथेलियमी उत्तक। संयोजी उत्तक किससे कहते हैं? संजो, जोड़े, कनेक्ट करे, कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब कि जैसे ये हो गया एपिथेलियमी, बाहरी है, ये एपिथेलियमी हो गया, इसके नीचे मसल्स है, इसके नीचे कंकाल है, हड्डी है। तो जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, अंग किसको कहते हैं? उत्तक के समूह को। समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन के सबसे छोटे इकाई को। तो कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनाया, और उत्तक मिलेगा तो अंग बनाया। तो जो हमारे शरीर में अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, उत्तकों के जो समूह हैं, तो उसको जोड़ने वाले को अंग बोलते हैं। तो उस अंगों को जोड़ने वाले को, हमारे शरीर में ऐसे भी उत्तक हैं जो अंगों को जोड़ रहे हैं, तो उन अंगों को जोड़ने वाले उत्तक को कहेंगे संयोजी उत्तक। जैसे कौन सा संयोजी उत्तक हो सकता है? जो कंकाल उत्तक ये है, हड्डी, ये भी संयोजी उत्तक है। हाँ, तरल में भी होता है, वास्तविक भी होता है। तरल जैसे कि रक्त हो गया, खून, संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक मतलब होता है कि जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े।
तो स्टूडेंट एक एक करके हम स्टडी कर रहे हैं। एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाएगा? शरीर के बाहरी परत या आंतरिक अंगों के ऊपरी स्तर या भीतरी स्तर का निर्माण करता है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला ऊतक। पेशी ऊतक किसको कहेंगे? यही जो मांसपेशियां हैं, ये ऐसी ऊतक होती हैं जिनकी कोशिकाएं जो है लंबी लंबी होती हैं। तो ये हो गया पेशी ऊतक। जो हमारा शरीर है बाह पर जो है ये पेशी ऊतक हो गया। पैर में भी है, पेशी ऊतक हो गया। मांसपेशी ऊतक भी उसको बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, ये कहाँ है तंत्रिका ऊतक? तंत्रिका ऊतक नर्वस जो टिश्यू होता है, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदना को, सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क भी खुद तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं उनका समुच्चय होता है। तो इस प्रकार से ये होता है तंत्रिका ऊतक, जो संवेदना को, सूचना को, आवेग को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से 4 ऊतक हो गया जंतु ऊतक के। ये 4 प्रकार हो गए। जंतु ऊतकों का प्रकार है, आपसे सुन लें। एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक किसको कहेंगे? जो शरीर के बाहरी या आंतरिक अंगों के ऊपरी स्तर और भीतरी स्तर निर्माण करता है। कहाँ पाया जाएगा? ये त्वचा पर है, छोटी आंत में है, जीभ पर है, अंडवानी में है, ठीक है ना, इस प्रकार से, या ट्रैकिया में भी होता है। संयोजी ऊतक 2 अंगों को जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे हड्डी हो गया या कंकाल ऊतक हो गया, रक्त हो गया, वास्तिक हो गया। पेशी जो कंकाल ऊतक है उसके ऊपर और एपिथेलियम के नीचे, जिससे कि हमारे शरीर में गति होता है या आंतरिक अंगों में गति होता है, उसको बोलते हैं पेशी ऊतक। और तंत्रिका ऊतक जो विभिन्न अंगों से संवेदना को, सूचनाओं को इकट्ठा करता है, संवेदना को पहुंचाता है, सूचनाओं को पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में है, रीढ़ की हड्डी में है, उसे जुड़कर पूरे शरीर में बटा हुआ है। पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अब इन ऊतकों के भी प्रकार हैं। जैसे एपिथेलियम ऊतक कितने तरह के हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन 4 तरह के होते हैं? सल्की या सल्काव, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल और पक्षमल। कौन कौन? शल्की या शल्काव, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल, पक्षमल। अब सल्की कहाँ पाया जाए? यही सल्की है, जिसको अभी बताए थे हम। इस प्रकार से इस तरह की कोशिका होती है। क्या करती है एपिथेलियम ऊतक? क्या करती है ये सल्की ऊतक? तो सल्की ऊतक जो होता है मुख्य रूप से अवशोषण और स्राव का काम करता है। अवशोषण और स्राव का काम करता है ये। तो ये हो गया सल्की या सल्काव। दूसरा है स्तंभाकार। स्तंभाकार कहां पाया जाएगा? जो हमारी छोटी आंत है, जो आहार नाल, ऐसे जो मुख है, मुख से एक रस होते हुए इस प्रकार से ये हो गया, यहाँ से मुख गुहा हो गया। और यहाँ से जब आता है भोजन, आहार में आता है, तो यहाँ से इस तरह से रचना होती है, यहाँ से चक्रित होता है इस तरह से। ये जो है हमारा आहार नल है, ठीक ना स्टूडेंट्स? चलिए इसको बेटर तरीका से बनाने के बाद में लेसन 1 में आपने बनाया भी होगा। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है बड़ी आंत होता है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर में फिर इस तरह से रचनाएं होती हैं, पाइप जैसी रचना होती है। तो ये होता है छोटी आंत। तो जो छोटी आंत है
छोटी आंत के कितने भाग हैं? याद है आपको पहला पाठ में? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो जो इलियम उसका होता है उसमें होता है विलाई। क्या होता है? विलाई। विलाई और पोषक तत्वों को अपने में मिलाई, मतलब जो भोजन करते हैं छोटी आंत में जाता है तो फिर वहां पर क्या होता है, बिल्कुल लेग की तरह हो जाता है, और लेग की तरह होने पर उसमें से पोषक तत्वों को वो रसांकुर क्या करते हैं, अपने में खींचते हैं। तो वही जो रसांकुर है, जो विलाई है या छोटी आंत का जो अस्तर है, वो जो भीतरी अस्तर है वो बना हुआ होता है किसका? स्तंभाकार का। तो इस तरह से ये इसका काम क्या है? अवशोषक काम करता है। अब इसके बाद में एपिथेलियम में कितने हो गया? 4 हो गया। सल्की या सल्काभ, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और चौथा है पक्षमल। सल्की सल्काभ हो गया, स्तंभाकार हो गया छोटी आंत में। अब है क्यूबाइडल। क्यूबाइडल जो होता है घनाकार, यानी कि इसमें क्या होता है क्यूबाइडल में, इस तरह का घन आप लोग देखेंगे पास है इस तरह से, इसमें हाइट थोड़ा ज्यादा होगी इस तरह से, और इस तरह से फिर ये जुड़ी हुई होंगी। ये क्यूबाइडल कहाँ पाई जाएंगी? तो हम लोग शरीर में विभिन्न जो ग्रंथि होती हैं, अभी जैसे मतलब शरीर से पसीना मतलब जैसे निकल रहा है, जो स्वीट ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, या जो अच्छा देखते हैं भोजन खाने वाला तो मुख में लार आ जाता है, सलाइवा आ जाता है। तो जो सलाइवा ग्लैंड्स, यहाँ पर ग्लैंड्स है, सलाइवा ग्लैंड्स है, लार ग्रंथियां हैं। कितनी है? पहला पढ़ चुके आप लोग, बायोलॉजी के पहला पढ़ में पढ़े हैं, जो कि क्लास 10 में पढ़ना है। तो उसमें जो है जो लार ग्रंथियां हैं, वो लार ग्रंथियां 3 है। कौन है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो ये इन लार ग्रंथियों से उसका बाद में विस्तार करेंगे क्लास 10 में। लेकिन ये जो लार ग्रंथियां हैं, उन लार ग्रंथियों में जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू का बनता है उसमें, तो वो होता है क्यूबाइडल। ठीक है ना? तो क्यूबाइडल की जो कोशिकाएं होंगी इस तरह से घन घन में जैसी होंगी, और ये जो क्या करेंगी, श्रवण का काम, मुख्य रूप से श्रवण का काम करती है। जैसे पसीना निकल रहा है, अश्रु ग्रंथियां हैं, आंसू निकलता है, तो ये उनकी ये जो होती है क्यूबाइडल होती है। अब होता है पक्षमल। पक्षमल में क्या होता है कि पक्षमल की जो रचना होती है इस तरह से स्तंभाकार ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ऊपर में से धागा का जैसा रचना होती है। तो जो धागा जैसी रचना होता है ना, इसको बोलते हैं सिलिया। और इस सिलिया के कारण ही सिलियरी गति इसमें होती है। सिलिया के कारण पक्षमल में जो गति होती है उसको बोलते हैं सिलियरी गति। कहां पाया जाएगा पक्षमल? पक्षमल पाया जाता है जो ये नाक है ना, नाक के अंदर ट्रैकिया है, और ट्रैकिया मतलब श्वास नली हम लोग कितना होता है? 11 cm होता है। तो जो ट्रैकिया है उस ट्रैकिया में पाया जाता है पक्षमल, जो कि जो श्लेष्मा है उसको जमा नहीं होने देता। तो इस प्रकार से एपिथेलियम में 4 हो गया। कौन कौन? सल्की, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और पक्षमल। अब स्टूडेंट्स हम आगे अध्ययन करेंगे किसका? संयोजी ऊतक का। तो ये तलो जान लिए हैं कि संयोजी ऊतक क्या करता है। संयोजी ऊतक जो होता है वो विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। तो अब ये जो संयोजी ऊतक है, वो संयोजी ऊतक कितने तरह का होता है? तो संयोजी ऊतक जो होता है मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। कौन कौन है? एक है वास्तविक, दूसरा है कंकाल, और तीसरा है तरल। तो इस प्रकार से संयोजी ऊतक जो होता है वो 3 तरह का होता है: वास्तविक, कंकाल, तरल। वास्तविक, कंकाल, तरल। वास्तविक क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या है? मांसपेशी है।
तो उस त्वचा को, इस त्वचा को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? वही है वास्तविक ऊतक। या पेशी को पेशी से, इन मांसपेशियों को यहाँ की मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करता है वास्तविक ऊतक। ये संयोजी है। संयोजी में क्या होता है? दो अंगों को या विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला ऊतक ये होता है। तो वास्तविक ऊतक में बहुत सारे फिर प्रकार होंगे, इसके बारे में बताएंगे हम। पहले तीनों को देख लेते हैं। कंकाल, कंकाल समझ रहे हैं, जो हमारा शरीर है उसके भीतरी भागों में जो कठोर महसूस हो रहा है वो कंकाल ऊतक है। और कंकाल ऊतक जो होता है उसमें कोशिका की संख्या कम होती है और उसमें मैट्रिक्स जो होता है वो ज्यादा होता है। अंतरकोशिकीय स्थानों में मैट्रिक्स भरा रहता है, तो मैट्रिक्स की संख्या ज्यादा होती है और कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो वो हो गया कंकाल ऊतक। तरल ऊतक लिक्विड रूप में पाया जाएगा और इसमें भी दो होता है, एक है रक्त और दूसरा है लसिका। चलिए पहले हम वास्तविक संयोजी ऊतक को देख लें। तो जो वास्तविक संयोजी ऊतक है, वास्तविक संयोजी ऊतक में कई प्रकार होते हैं। जैसे इसमें क्या है? एरियोलर है, एरियोलर ऊतक है। एडिपोज है, एडिपोज को वसाई बोलते हैं। इसके बाद में श्वेत तंतुमय है, पीला तंतुमय है और जालवत है। तो अब हम लोग को देखना है कि एरियोलर कहां पाया जाए, क्या करता है। ये सभी वास्तविक प्रकार हैं। जंतु तक 4 तरह के, एपिथेलियमी संयोजी, पेशी तंत्रिका, एपिथेलियम में 4 तरह के, सल्की, सल्काभ, सल्कीय सल्काभ, स्तंभाकार, घनाकार और पक्षमल। संयोजी में 3 तरह के, कौन कौन? वास्तविक, कंकाल, तरल। वास्तविक कितना? 4, एरियोलर, एडिपोज, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय, जालवत। एरियोलर क्या करता है? एरियोलर पेशी से जोड़ता है, या फिर जो तो हमारा जो एपिथेलियमी है उसको पेशी ऊतक से जोड़ता है। अब इसके बाद में क्या है? एडिपोज या वसा ऊतक। देखेंगे आप लोग के जो ध्रुवीय भालू होता है, गर्मी में ज्यादा खा लेता है और उसके शरीर के नीचे बल्बर मतलब कि मोटा अस्तर वसा का जमा हो जाता है। मनुष्य में भी होता है, जो ज्यादा फैट का यूज करते हैं उसमें वो कोशिका जो होती है ज्यादा ये शरीर के नीचे जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एडिपोज ऊतक या वसा ऊतक ही बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है और साथ ही साथ हमें बाहरी ताप वगैरह से रक्षा भी करता है, और हाँ, मारने पर चोट भी कम उसको लगता है। तो इस तरह से जो होता है वो एडिपोज या वसा ऊतक होता है। श्वेत तंतुमय ऊतक क्या होता है? तो श्वेत तंतुमय ऊतक जो होता है, इसमें जो विभिन्न तंतु हैं वो मिल करके टेंडन का निर्माण करती हैं, और टेंडन जो है मांसपेशी को, ये जो मांसपेशी यहाँ का है और इसके अंदर में हड्डी है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम वो करता है टेंडन, जो कि श्वेत तंतुमय ऊतक से बनता है। अब है पीला तंतुमय ऊतक। तो जो पीला तंतुमय ऊतक होता है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं तो वो मिल करके बनाता है लिगामेंट। क्या बनाता है? लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है वो लिगामेंट क्या करता है? तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है नट बोल्ट से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम वो करता है लिगामेंट। अब लास्ट हो गया जालवत। तो जालवत जो है, जैसे कि हम लोग का शरीर में यकृत हो गया, सबसे बड़ा ग्रंथि कितने केजी का? 1.5 केजी का। वो कौन है? यकृत या लीवर है। तो उसमें जो है जालवत मतलब कि जो ऊतक है वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया वास्तविक ऊतक। अब है कंकाल ऊतक का प्रकार। तो जो कंकाल ऊतक है, कंकाल ऊतक जिससे मैंने बतलाया है कि इसमें जो मैट्रिक्स है वो ज्यादा होता है, सेल्स जो है काफी कम होती हैं, और इनमें जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है, जिसके चलते ये हमारे शरीर का पूरा ढांचा बनाता है, स्केलेटन बनाता है। तो उसको कंकाल कहते हैं। कंकाल में 2 होता है, एक होता है उपास्थि और एक होता है अस्थि। उपास्थि
और दूसरा जो है अस्थि ऊतक है। उपास्थि, जैसे कान देखिए, कान की जो हड्डियां है ना वो लचीली है, इस प्रकार से। और कहाँ की हड्डियां लचीली है? ये जो कंठ होता है ना, कंठ भी उपास्थि से बना हुआ होता है, या जो ट्रेकिया होता आ रहा होता है ना, वो भी उपास्थि से बना हुआ होता है। और अस्थि, इनको छोड़ करके जो हमारे शरीर में विभिन्न यहाँ पर की ये कठोर, जैसे कि हाथ की हड्डियां हैं या फिर पैर की हड्डियां हैं या बैकबोन्स हैं, तो ये जितना है सब अस्थि से बना हुआ होता है। अब है कौन? तरल। तो तरल जो होता है, एक मिनट इसको उतार लेते हैं। जो तरल ऊतक होता है उसमें दो होता है, तरल में, ऊतक में दो लिक्विड टिश्यू। कौन कौन? एक होता है रक्त और एक होता है लसिका। ये रक्त क्या है? जो रक्त है, ये रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। एक लड़का था और ब्लेड से सेक रहा था, उसका यहाँ कट गया, तो कट गया तो देखे होंगे आप लोग, उससे जिसको हम लोग खून बोलते हैं वो निकलने लगा, वही रक्त होता है, ब्लड होता है। और वह जो ब्लड होता है उसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, रक्त का 2 भाग। कौन कौन? एक होता है तरल भाग उसका, तो जो देखने में तो लगता है तरल ही है, रियल में तरल है। अब उसको यदि हम देखें तो उसमें 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिका। रुधिर कणिकाएं, ये प्लाज्मा जो है तरल भाग होता है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। और जो रुधिर कणिकाएं हैं, इनमें 3 होता है। कौन कौन? पहला आरबीसी। एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है। लाल क्यों होता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। और एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि जो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होता है, इसमें केंद्रक होता है कि नहीं होता है? इसके सेल में केंद्रक नहीं होता है। सेल होता है लेकिन केंद्रक विहीन होता है। ये होता है आरबीसी। और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए श्वेत होता है। हाँ, इसकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इसकी जो कोशिकाएं होंगी उसमें केंद्रक होगा। और इन दोनों की, तब हम क्यों उजले नहीं देखते हैं रक्त को? इसलिए कि आरबीसी की संख्या जो है बहुत ज्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी का बहुत ही कम होता है। 1:600 के अनुपात में होता है। और तीसरा जो होता है वो है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या है? आप लोग देखे होंगे कि किसी को थोड़ा सा कट जाता है यहाँ पे, तो जो ब्लड निकलता है थोड़ी देर बाद में वो जम जाता है। क्यों जमता है? इसी प्लेटलेट्स के कारण जमता है। तो जो रक्त है, रक्त के 2 भाग, रक्त के 2 भाग कौन कौन? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिका में कितना? 3, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स लसिका का, क्योंकि तरल जो ऊतक है उसमें एक रक्त हो गया, एक लसिका हो गया। लसिका क्या चीज है? तो लसिका जो है ये आरबीसी रहित होती है। हाँ, इसमें डब्ल्यूसी पाया जाता है, इसके कंपोनेंट पाए जाते हैं और ये तरल अवस्था में होता है।
ये हमें क्या करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है लसिका। तो इस प्रकार से तरल हो गया। तो इसका हो गया। अब है पेशी ऊतक। तो जो पेशी ऊतक है, तो ये पेशी ऊतक जो होती है उनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, और इसमें जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक में होती है 3 तरह की। एक पेशी ऊतक ऐसी होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, तो उसको कहते हैं रेखित पेशी। तो जो रेखित पेशी है उसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, अरेखित पेशी। और तीसरा क्या है, हृदय पेशी या हार्ट मसल। हृदय पेशी जो होती है वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप कार्य करती हैं, और इनमें जो फाइबर्स होते हैं जो जुड़े होते हैं, जहां उसको डिस्क बोलते हैं। नॉन स्टॉप, यदि हमारे शरीर में नॉन स्टॉप पेशी कोई है जो कार्य करता है बिना रुके, कंटिन्यू जीवन पर्यंत, इसके का मतलब जिंदगी रुक जाएगा। तो जीवन पर्यंत जो है कार्य करने वाली नॉन स्टॉप पेशी जो है वो हृदय पेशी है। और रेखित पेशी, इन्हें हम इच्छानुसार ये नहीं कर सकते हैं। आहारण की पेशियां हैं या हमारे शरीर के आंतरिक अंग पेशियां हैं। जो नेत्र है उसमें आयरिस की पेशियां हैं, वो हमारे इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, वो होती है अरेखित पेशी। और रेखित पेशी जैसे कि हाथ की पेशियां हैं, पैर की पेशियां हैं, ये होता है। और अंतिम स्टेज अब बचा क्या, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक किसको कहते हैं, यह जो है तंत्रिका का समुच्चय होता है। जो न्यूरॉन है उसका समुच्चय होता है। कहां पाया जाएगा, पूरे शरीर में। क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाता है। मस्तिष्क भी इसी का बना हुआ होता है, विशिष्ट तंत्रिकाओं का समुच्चय होता है। कैसा होता है, देखिए ये उसका इकाई समझिए। तंत्रिका जो ऊतक है उसका इकाई जो है वो तंत्रिका है, न्यूरॉन है, और एक जो न्यूरॉन होता है इस तरह से रचना बनाए होता है। यह साइटन होता है, इसमें केंद्रक होता है, और यहां से जो धागे सी रचनाएं निकली रहती